ओके, रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है हमारी। तो अब अगली आवाज शाहिद जी की सुनेंगे। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। चलिए, जीमेल देखिए, जीमेल गूगल से संबंधित है। गूगल का अकाउंट क्रिएट करके आप अपना एक जीमेल तैयार करते हैं। लोग कहते हैं ना, मेरा जीमेल लॉगिन नहीं हो रहा। दरअसल सही होता है कि मेरा गूगल अकाउंट लॉगिन नहीं हो रहा। जब गूगल अकाउंट बनता है तो उससे एक हमें एड्रेस मिल जाता है जिस पर हमारे मेल इत्यादि, जैसे अपने व्हाट्सएप होता है ना, व्हाट्सएप से हमें जो मैसेज आते हैं व्हाट्सएप के, वो सारे हमें दिखाई देते हैं। वहां जीमेल से हमें मेल पर जितने भी इनबॉक्स, हमें मैसेज भेजने के लिए भी सुविधा वहां पर मिलती है। इसके अलावा हम फोटो भी अपलोड कर सकते हैं वहां पर, और जो है फाइलें भी भेज सकते हैं। कुछ लिमिट होती है उसकी, लेकिन आप भेज सकते हैं। ठीक है ना। और जीमेल का तो बहुत पहले से चलन है, काफी लोग जीमेल के यूज करते हैं। शाहिद जी कंटिन्यू करेंगे अब आप जी। जीमेल के विषय में थोड़ा। जी नमस्कार सभी को। टेक नो विद फ्रेंड नेटवर्क की ओर से मैं शाहिद। और आज की हमारी जो क्लास है वो जीमेल के ऊपर है। तो जैसे कि सर ने भी थोड़ा बताया है, एक्चुअली जीमेल एक अकाउंट है। अब उस जीमेल की हेल्प से हम जूम अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं, मीट अकाउंट भी, याहू, मतलब डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट हम बना सकते हैं उसके थ्रू। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कि जब हम नया नया फोन लेते हैं, है ना, तो जो प्ले स्टोर है वो भी उसके बिना वर्क नहीं करता है। यहाँ तक हम कुछ डाउनलोड भी नहीं कर पाते। जीमेल का एक बहुत फायदा है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। जैसे कि आप ये समझो, जैसे कि पहले क्या होता था, पहले की जो हम अपने कॉन्टेक्ट थे, अपने कॉन्टेक्ट जो हम पहले सिम सिम कार्ड में सेव करते थे या फोन में सेव करते थे। और आजकल क्या है, आजकल हम डिजिटली तरीके से गूगल पे, मतलब जीमेल पे हम अपने कॉन्टेक्ट सेव कर सकते हैं। और फिर हमें भविष्य में दूसरा फोन चेंज करना हो या कुछ भी करना हो, वो हमारे अकाउंट सिक्योर रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। क्योंकि इससे फायदा ये है, हमें कोई डरने की आवश्यकता नहीं है भाई, फोन खो जाए या सिम कार्ड बंद हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमारे अकाउंट सेफ मिलेंगे। और अपनी जो कुछ पर्सनल डॉक्यूमेंट हैं हम उन्हें ड्राइव पे भी अपलोड कर सकते हैं। तो जीमेल के ये फायदे हैं, और भी बहुत सारे कुछ फायदे हैं। और अब देखो, जैसे कि हम जीमेल अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो मैं जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम किसी भी ब्राउजर को ओपन करेंगे। फायरफॉक्स है या क्रोम ब्राउजर है या एच ब्राउजर। तो जैसे कि एच ब्राउजर हम ओपन करेंगे, स्टार्ट मेन्यू प्रेस करेंगे, वहां पे उसका नाम लिख देंगे गूगल क्रोम या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर या इत्यादि जो भी है आपका ब्राउजर। तो देन इंटर प्रेस करेंगे हम। इंटर प्रेस करने के बाद देखो, वैसे तो बाय डिफॉल्ट हमारा कर्सर जो एड्रेस बार है ना, जिसमें हम एड्रेस लिखते हैं, उसी में होता। पर फिर भी हम अपनी संतुष्टि के लिए एक बार ऑल्ट डी प्रेस करेंगे। ऑल्ट डी प्रेस करने के बाद हम वहां पे लिखेंगे www.gmail.com। और देन इंटर प्रेस कर देंगे। इंटर प्रेस करने के बाद हमारे पास जो फर्स्ट लिंक होगा वो जीमेल का होगा। आप डाउन एरो प्रेस करते आओगे, या फिर जो कमांड्स हैं, शॉर्टकट कमांड, आप उनके थ्रू भी जा सकते हो। क्योंकि इंटरनेट हमें या आपको कोई सिखा नहीं सकता, क्योंकि इंटरनेट तो हमें खुद सीखना होगा। हाँ, हमारे गुरुजन हैं, वो हमें सिर्फ टिप्स और कुछ कमांड्स बता सकते हैं, जिसके थ्रू हम इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। और जीमेल भी एक इंटरनेट का पार्ट ही है। तो जो बिगनर हैं, मैं तो ये रिकमेंड करूंगा, शुरू में वेबसाइट्स पे या किसी भी चीज पे वो डाउन एरो से नेविगेट करेगा तो अच्छा रहेगा, ताकि उसे वेबसाइट है जो है ना, या जीमेल है, कोई भी कुछ कर रहे हैं, हम उसका जो अनुभव हो जाए आखिर यहाँ पे क्या होगा। तो फिर उसके बाद हम शॉर्टकट कमांड से यूज कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं हट गया था जीमेल से। तो जैसे कि
फर्स्ट लिंक आएगा हमारा www.gmail.com, उस पर इंटर करेंगे। अब वहां पे आपके पास, जैसे कि आपका पहले से अकाउंट है जीमेल का, वहां पे एक एडिट बॉक्स आएगा। अगर जो आपका फोन्स मोड ऑन है, वो सॉरी ऑफ है, तो उसे ऑन कर लीजिए। जैसे एडिट बॉक्स आएगा, आप स्पेस बार प्रेस कीजिए एक बार। अगर एनवीडिया स्क्रीन रीडर है ना, तो आपको कुछ साउंड सुनाई देगी, तो आप ये समझेंगे आपका जो फोन्स मोड ऑन हो चुका है। वहां पे अपना मेल लिखेंगे, जो आपका मेल है। उसके बाद एक नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, वहां पे इंटर करेंगे। देन पासवर्ड मांगेगा, और उसके बाद फिर नेक्स्ट कर देंगे, हम साइन इन कर देंगे। फिर हमारी जो मेल है तो लॉगिन हो जाएगी। फिर कुछ गाइडलाइंस हैं मेल की, कुछ है ना, वहां पे उन्हें हम एक्सेप्ट करके अपनी जो लैपटॉप में लॉगिन कर देंगे। तो ये तो हमारा जो ऑलरेडी हमारा जीमेल अकाउंट है, ये हो गया। उसके बाद हम न्यू अकाउंट की बात करते हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम उसी पेज पे जाएंगे, उल्ट उल्ट लेफ्ट एरो करके, हम जो पहला पेज था जीमेल का होम पेज, उसी पे आ जाएंगे। जैसे कि वहां पे तो हमारा था ईमेल एंड फोन, है ना। और फिर एक और ऑप्शन आता है नीचे, क्रिएट ए न्यू अकाउंट। आप डाउन एरो से जाओगे या टैब से जाओगे, जैसे भी जाओगे, है ना, क्रिएट ए न्यू अकाउंट आएगा। फिर उसके बाद एक पॉपअप खुलेगा। जो आपका जीमेल है, आप इसे किस लिए यूज करना चाहते हो, क्योंकि जीमेल क्रिएट करोगे उससे पहले आपके पास कुछ ऑप्शंस आएंगे अपने बच्चे के लिए, है ना, या अपने किस वर्क के लिए, पर्सनल वर्क है, या फिर अपना बिजनेस है, या फिर अपने पर्सनल यूज के लिए। अब जो आपके रिक्वायर्ड है ना, आप वहां पे उस चीज को सिलेक्ट कर सकते हो। मान लो हम करते हैं पर्सनल यूज अपने लिए, तो उसके बाद वहां पे हमारे सामने कुछ एडिट बॉक्स आ जाएगा। वहां पे कहेगा फर्स्ट नेम, आपका जो फर्स्ट नेम है, जैसे कि अ, संदीप कुमार, फर्स्ट नेम में लिख देंगे संदीप, और लास्ट नेम में लिख देंगे उसका जो सरनेम है, कुमार। अच्छा जी, ये हो गया। उसके बाद में हम टैब करेंगे। आई थिंक एक बार इंटर करना होता है नेक्स्ट पे, या फिर वहीं पे ही आपको मिलेगा आपका डेट ऑफ बर्थ, है ना। डेट ऑफ बर्थ आप अपनी सही डालेंगे, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है। फिर उसके बाद आपका जो लिंक है, जेंडर, वो मिलेगा। आप जो जेंडर चूज करेंगे अपना, बाकी तो मैं प्रैक्टिकल करके कल बता दूंगा। आई एम सॉरी, फिर भी कोई क्योंकि कोई ऑप्शन मिस हो जाए तो, क्योंकि मेल का काम एक बार ही किया जाता है, बार बार नहीं, है ना। फिर भी तो जैसे कि मेल सिलेक्ट कर लोगे, रेडियो बटन होता है, वो रेडियो बटन बताया भी था सर ने। रेडियो बटन मेल सेलेक्ट करोगे, या फीमेल है फीमेल सेलेक्ट करोगे। देन उसके बाद नेक्स्ट कर दोगे। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने कुछ यूजर्स नेम आएंगे जीमेल की तरफ से। कुछ यूजर नेम आएंगे विद डोमन नेम, डोमन नेम के साथ कुछ ईमेल एड्रेसेस आएंगे। देखो, अगर जो आपको उनमें से कोई एड्रेस पसंद है, तो आप उस पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज एक और ऑप्शन है, क्रिएट ए चूज एड्रेस, ईमेल एड्रेस। तो आप उस पर इंटर करेंगे, है ना। उस एडिट बॉक्स खुल जाएगा एक। एडिट बॉक्स खुलने के बाद देखो, जो राइट हैंड पे उसका डोमेन नेम तो होगा ही, @gmail.com। सिर्फ हमने हमें अपनी चूज का ये डालना है, जैसे कि शाहिद खान, है ना, और 1042, बस इतना ही। क्योंकि डोमेन नेम वहां पे खुद है, खुद ले लेगा। और फिर उसके बाद टैब करोगे, है ना। टैब करने के बाद वो पूछेगा यूज मोबाइल रखना चाहते हो तो वो भी ठीक है। अगर यूज ईमेल रखना चाहते हो तो वो भी ठीक है। मैं रिकमेंड करूंगा यूज मोबाइल फोन रखो। यूज मोबाइल फोन रखने के बाद, अगर जैसे कि आप इंटर करोगे नेक्स्ट पे, अगर आपका जो वैलिड है यूजर नेम जो आपने डाला है, तब तो वो ले लेगा, नहीं तो अदरवाइज वो आपको दोबारा जो ईमेल एड्रेस है वो डालने के लिए कहेगा। याद रहे, वहां पे डोमन नहीं डालना है, डोमन खुद ही लेता है वो।
डोमन कहते हैं, @gmail.com होता है जो, ठीक है। तो उसके बाद अ, आप इंटर करोगे, है ना। फिर वहां पे इंटर करने के बाद नेक्स्ट पे वहां पे एडिट बॉक्स है ना, एडिट बॉक्स खुल जाएगा। वहां पे आप अपना फोन नंबर डालोगे। फोन नंबर डालने के बाद एक बार टैप टैप से फिर नेक्स्ट करोगे, है ना। नेक्स्ट पे इंटर करने के बाद आपको एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी आप उसमें लगा दोगे, मतलब डाल दोगे एडिट बॉक्स में जो ओटीपी है, और देन नेक्स्ट कर दोगे। थोड़ी देर वो लोड ही लेगा, है ना। तो यहाँ पे जो आपके जीमेल अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है। अब आप इसे अपने रिक्वायर्ड के हिसाब से कहीं पे भी लॉगिन कर सकते हो, गूगल ड्राइव से या जीमेल से, है ना, इत्यादि जो भी है। वैसे तो ये थोड़ी सी थ्योरी थी, फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो चाहिए, इतना सही तो काम वैसे इसका। भी एक बात बाकी इसके बता बहुत दूं बड़े बड़े कि फायदे हैं। बिल्कुल, एक बात बता दूं कि सर एक बात कहना भूल गए कि जीमेल अकाउंट बनाने के बाद ही आप अपना यूट्यूब यूज़ कर सकते हैं, अपना यूट्यूब का हाँ चैनल जी, बना हाँ, सकते हैं। हाँ जी सर। हाँ जी, क्योंकि मैंने आजकल पहले, यूट्यूबर्स बहुत हो गए ना। हाँ सर, मैंने कहा था इसके बहुत बहुत काम है, हाँ, बिना नहीं, नहीं, ईमेल के बिल्कुल कुछ नहीं सही है। है। जी सही है, सर। सही है। तो बिल्कुल जीमेल के बहुत फ़ायदे हैं और सर ने जैसा कि कहा कि मोबाइल बिल्कुल आप मोबाइल नंबर ही डाल कर रखें क्योंकि कई बार बहुत बार ऐसा मैसेज सुनने को मिलता है कि हमारा जो है जीमेल अकाउंट जो है उसका पासवर्ड मैं भूल गया हूँ, अब मैं रिकवर नहीं कर पा रहा हूँ। अगर आप मोबाइल रखेंगे तो बिल्कुल आपको एसएमएस मिलेगा। अगर आप भूल जाते हैं तो आपको ओटीपी के ज़रिए आप उसे जो है वापस से फॉरगेट कर अपना सकते नया हैं। पासवर्ड तैयार करा सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है जीमेल में। तो हमेशा ध्यान रखें कोई भी चाहे माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट बनाए या जीमेल का अकाउंट बनाए, इस बात का ध्यान रखें मोबाइल मैंडेटरी है उसमें। ज़रूरी रखें। ब्लाइंड लोगों के लिए बहुत क्योंकि साइटेड तो कैप्चा भी देखकर भर सकता है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। लेकिन ब्लाइंड लोगों को कैप्चा वाली समस्या रहती है, इसलिए मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप ओटीपी डालें, ओटीपी से ज़्यादा बेटर रहता है। और उसके अलावा जैसे माइक्रो एक दिन हम बताएँगे आपको माइक्रोसॉफ्ट का नया अकाउंट कैसे बनाते हैं, अगर पासवर्ड भूल जाए तो उसे कैसे रिकवर किया जाता है। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जीमेल पे कैसे रिकवर किया जाता है जीमेल को, ठीक है ना? वो पूरा वीडियो आप देख लेना, अभी हाल ही में बनाया था कुछ समय पहले ही। तो वो आपको बहुत काम आएगा। इसके अलावा जीमेल जो है कॉर्पोरेट अपने कंपनी की तरफ से भी यूज़ किया जाता है और आप पर्सनल भी अपना यूज़ कर सकते हैं। जीमेल के अंदर जीमेल वैसे क्लाउड बेस है क्योंकि देखिए, आजकल क्लाउड के बिना कहीं काम नहीं चलता। वन ड्राइव है या फिर अपना ये माइक्रोसॉफ्ट का नहीं सॉरी इसका आईफ़ोन गूगल का ड्राइव। आई क्लाउड है। इसी प्रकार से गूगल का गूगल ड्राइव है। तो आपको इसे 15 जीबी फ्री मिलता है आपको। 15 जीबी से अगर ज़्यादा लेना है तो फिर आपको उसका अलग से पे करना होता है। जबकि वन ड्राइव है उसमें शायद 5 जीबी मिलता है। 5 जीबी से ऊपर नहीं मिलेगा आपको। लेकिन यहाँ पर क्या होता है जो जीमेल के थ्रू जब हम वन ड्राइव यूज़ करते हैं तो उसमें सॉरी गूगल ड्राइव यूज़ करते हैं उसमें 15 जीबी तक का आपको स्टोरेज मिलता है। 15 जीबी तक का आप कोई भी फ़ोटोज़ क्योंकि जो भी जीमेल में अपन फाइलें डालते हैं या फिर जैसे अपन ने कोई फाइल अपलोड की, ड्राइव पर कोई फाइल डाली, गूगल फ़ोटोज़ है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो वहाँ पर गूगल ड्राइव के क्लाउड में शेयर होती है। कई बार कहते हैं ना कि स्पेस फुल हो गया, स्पेस वो इसीलिए हो जाता है, क्योंकि फ़ोटोज़ बड़ी-बड़ी होती है, कई बार वीडियोज़ भी अपलोड हो जाते हैं उसमें अगर अपन सिंकिंग करके रखते हैं तो। तो सिंक इन करना चाहिए लेकिन कोशिश यही करें कि फ़ोटो इत्यादि को सिंक ना करें, क्योंकि इंटरनेट पे आपको पता ही है कुछ भी सेफ नहीं है, ठीक है ना? हाँ, अपने कॉन्टैक्ट यूज़ कर सकते हैं या फिर छोटे-मोटे कोई डेटा या कोई फ़ाइल-वाइल अपन रखें, लेकिन फ़ोटो पर्सनल चीज़ें मेरा मानना है कि हमें स्पेस में नहीं छोड़नी चाहिए। बाकी तो अपनी-अपनी मर्ज़ी होती है। कई बार होता है ना कि मेरा अकाउंट किसी ने हैक कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। तो हमें कोशिश करनी चाहिए हमारी पर्सनल फ़ोटोज़ और हमारी पर्सनल सीक्रेट डॉक्यूमेंट जो कि हमारी सर्विस से संबंधित हो या कोई भी हो, तो उसे हम मेरे हिसाब से ड्राइव पे अपलोड नहीं करना चाहिए। क्योंकि कई बार मान लो गलती से कई बार होता है हमारे साथ तो वो होता है कई बार। क्या होता है लोग क्या करते हैं जैसे आप किसी शॉप पर गए, आपको कोई फॉर्म भरना है, वहाँ पर वो ओटीपी आता है ईमेल पे, लेकिन एक बार मेरे पास ऐसा फ़ोन भी आया था। सर मैंने शॉपकीपर को मेरा ईमेल आईडी एड्रेस दिया था, तो उन्होंने पता नहीं पासवर्ड क्या किया मेरे फ़ोन से लॉगिन नहीं हो रहा। तो इस तरह की गड़बड़ कई बार हो जाती है। तो कोशिश यही करें कोई ईमेल में ज़्यादा डेटा नहीं रखें। हाँ, आप अपने कॉन्टैक्ट-वॉन्टैक्ट शेयर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं।
कोशिश एक मिनट, और एक चीज और, 2 स्टेप वेरिफिकेशन भी इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है यहाँ पर। व्हाट इज 2 स्टेप वेरिफिकेशन? आपको पहले, जैसे ही कोई आपके ईमेल पर लॉगिन करने की कोशिश करेगा, अगर उसके पास पासवर्ड भी है तो भी वो ऑन नहीं होगा। पहले आपके फोन या टैबलेट पर उसे परमिशन देना पड़ेगा। जैसे आपने मुझे अपना पासवर्ड बता दिया, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, मैं जब मेरे मोबाइल से यस करूंगा उसको नोटिफिकेशन पे, तभी वो आपके अकाउंट खुलेगा, नहीं तो वो अकाउंट नहीं खुलेगा। आजकल ऐसी व्यवस्था हो गई है। इसके अलावा आप चाहे तो आपके फ़ोन पे संदेश आएगा, आप फ़ोन से परमिशन देंगे तो ही वो लॉगिन होगा, नहीं तो लॉगिन नहीं होगा। ये भी आजकल एक व्यवस्था है। इससे तो सिक्योरिटी बहुत है, लेकिन फिर भी थोड़ा सावधानी रखना ज़रूरी है हम लोगों को। ब्लाइंड लोगों को तो कम से कम सावधानी रखना चाहिए इन चीज़ों की, क्योंकि ये चीज़ें क्या है कि बाद में कई बार मुसीबत खड़ी कर देती है हम लोगों के लिए। तो ये है जीमेल। और जीमेल को किस तरह से, इसके 2 प्रकार के व्यू होते हैं, एक तो बेसिक एचटीएमएल व्यू और एक होता है स्टैंडर्ड व्यू। क्यों क्यों शाहिद जी, सही बोल रहा हूँ ना मैं? तो जो स्टैंडर्ड व्यू है, वो नॉर्मल व्यू है, और बेसिक एचटीएमएल व्यू आप अपने बोल बिल्कुल ही साधारण एनवायरनमेंट में यूज़ कर सकते हैं, और एक्सेसिबिलिटी के लिए भी इसमें व्यवस्था होती है। हम, हाँ, बोलिए। सर जो बेसिक एचटीएमएल है मैंने सुना है उसे 1 महीने बाद हटा देंगे सर। हाँ, अभी बिल्कुल ऐसा ही मैंने भी सुनने में आया है। अपन बेसिक एचटीएमएल व्यू बताएँगे, लेकिन स्टैंडर्ड व्यू पर ज़्यादा फोकस करना है अपन को। स्टैंडर्ड व्यू ज़्यादा बेटर है, क्यों? हाँ जी सर। तो हालाँकि बेसिक जो एचटीएमएल व्यू है वो थोड़ा सरल है, क्यों? जी सर। हाँ, वो थोड़ा सरल है, यूज़ करने में आसान है, लेकिन खैर आप स्टैंडर्ड व्यू यूज़ करें तो और भी अच्छा है। आजकल तो फ़ोन में एक्सेस किया जा सकता है जीमेल को, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, ऐज़ आप मोबाइल यूज़ करते हैं तब फिर वो कंप्यूटर यूज़ करते हैं तब थोड़ा-सा उसे देखने की आवश्यकता है। इसके अलावा गूगल मीट एक व्यवस्था दी है, जैसे अपन ज़ूम पे बात कर रहे हैं, वैसे गूगल मीट पे भी जो है जीमेल के थ्रू, जीमेल का जो दूसरा टैब है, वहाँ पर एक तो होता है जीमेल टैब और एक होता है मीट टैब, गूगल मीट टैब, अगर आपने देखा हो तो। तो जी वहाँ सर से आप जो वहाँ से आप है जो गूगल मीट पर काम कर सकते हैं, और गूगल मीट पे क्लासेस ले सकते हैं या फिर वीडियो चैट कर सकते हैं, वो जैसा भी आपकी जो लगता है सही आपको। तो इस तरह से आप जो है जीमेल को एक साधारण तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसके प्रैक्टिकल्स जो है आपको कल से करवाएँगे। सेटिंग्स बताएँगे किस तरह से, कैसी हमें सेटिंग करनी चाहिए और क्या व्यवस्था कर लेनी चाहिए ताकि हमें जीमेल अच्छे से चलाने में आ जाए, कोई समस्या नहीं हो। तो इस विषय में अपन बात करेंगे कल। और हाँ, इसके अलावा अब जो है एक बार, सर मेरे पास जीमेल की कुछ कमांड्स हैं इंटरनेट की, अगर आप कहें तो भेज दूंगा ग्रुप में। मैंने तैयार करके रखी हूँ। हाँ, हाँ, भेज देना, कोई नहीं, सबको काम आएँगे। जी सर। तो इंटरनेट की कमांड तो सबको काम आती है भाई, उसमें क्या? सब सब यूज़ करेंगे, सीखेंगे ही कुछ ना कुछ। तो 16 पार्टिसिपेंट है हमारे पास, नाम बोलते हैं। संदीप सर, हाँ, बोलिए। देव बोल रहा हूँ। बोलिए देव जी। 2 मिनट रुको सर, नाम आप बाद में बुला लेना। मैं आप शाहिद सर, और आपने बहुत अच्छा बताया, पर एक छोटी सी 2-3 चीजें और क्लियर कर दूं अगर आप इजाजत दो तो। अरे हाँ, करो, बस अभी टाइम पड़ा है, 5 मिनट करो। तो साथियों, आज ये क्लास टेक्नोविद फ्रेंड की तरफ से चल रही है, और जीमेल पर हम बात कर रहे हैं। जीमेल में शाहिद सर ने बताया, कंपो और संदीप सर ने भी बताया। 2-4 बातें मैं भी बताना चाहता हूँ। मैं आपको सिर्फ इसके व्यू के बारे में बताऊंगा, ठीक है। इसमें जब हम टैब डेस्कटॉप पर लॉगिन होते हैं या लैपटॉप पर, तो हमारा जो, हमें टैब से इसको नेविगेट करना होता है, ठीक है। सब्जेक्ट और एक होता है मैसेज बॉक्स, ठीक है। सब्जेक्ट के अंदर हम मैसेज, सब्जेक्ट के अंदर हम, जब हम किसी को मेल कर रहे होते हैं तो हम सब्जेक्ट डालते हैं कि इस चीज पर मैं मेल कर रहा हूँ, और मैसेज बॉक्स के अंदर हम मैसेज लिखते हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है। और अटैचमेंट इसका एक पार्ट होता है, जिसके अंदर आपने, मान लीजिए किसी को आपने पीपीटी भेजना है या एक्सेल की शीट भेजनी है, तो अटैचमेंट के द्वारा आप उसको
उसी मेल में ही सामने वाले पर्सन के पास शेयर कर सकते हो। और रिप्लाई और फॉरवर्ड भी है इसके साथ। और कंपोज मेल करने के लिए जो शॉर्टकट है वो Alt+C से हम डायरेक्ट, अगर हमने मेल ओपन की हुई है और हम डायरेक्ट कंपोज मेल करना चाहते हैं, मतलब हम किसी के साथ बात करना चाहते हैं, तो कंपोज मेल कर कर हम डायरेक्ट Alt+C कर कर हम कंपोज मेल के बॉक्स में पहुंचकर अपने मेल को लिख सकते हैं। और इनबॉक्स इसके अंदर होता है, जिसके अंदर हम जो हमारे को जो मेल्स आई होती हैं उनको चेक कर सकते हैं। सेंड सेंड बॉक्स भी होता है, जिसके द्वारा हम जो हमने मेल्स प्रीवियस टाइम में सेंड की हुई हैं और कहाँ कहाँ भेजी गई हैं हमारे द्वारा, उसकी डिटेल भी हम सेंड के द्वारा ले सकते हैं। बहुत बहुत बढ़िया देव वोरा साहब, बहुत अच्छी बात बताई आपने। और सच में ये चीजें हम ध्यान रखें तो काफी हम कुछ सीख सकते हैं। हम सब लोगों को थोड़ा थोड़ा प्रयास करना है तो सभी सीखेंगे। आसिफ जी नमस्कार, आपको कुछ समझ आया? जी सर। कैसा लगा सर आपको? सर आज का तो थोड़ा क्या बोला, वापस बोलिए। चलिए कोई बात नहीं, जैसा भी है। नेक्स्ट करते हैं भरत जी। भरत जैन नमस्कार साहब, सर, गुड इवनिंग सर। नमस्कार। कैसा लगा? बहुत बढ़िया सर, वेरी इंटेलिजेंटली प्रोड्यूस सर, थैंक बहुत यू सर। अच्छा लगा और काफी विषय पे पूरी जानकारी मिली। बिल्कुल सर। और आज जो भी कंफ्यूजिंग है किसी की, मैं उम्मीद करता हूँ कल सारी कंफ्यूजिंग दूर हो जाएगी, क्योंकि थोड़ा हाँ नहीं नहीं, हो जाएगी, वो तो कोई दिक्कत नहीं। प्रैक्टिकल होगा। बहुत बढ़िया सर, आप इतनी बढ़िया नॉलेज दे रहे हैं जो काफी उसके जो को इंटीरियर में पूरा पता चल रहा है। बिल्कुल सर, थैंक यू सर। सर कैन आई, एक्सक्यूज मी, कैन आई आस्क वन मोर क्वेश्चन? या सर। ये परसों आपने एफएम पे जो को वो डिस्क्रिप्टिव पिक्चर डाली थी, हेरा हाँ फेरी, हाँ हाँ। सर वो कौन से ऐप से मिल सकती है? सर ऐप नहीं है वो तो, सर हमें जो है प्राप्त हुई थी एक्सेल सिनेमा से। उन्होंने, उनके ऑनर ने दी थी हमको ब्रॉडकास्ट करने के लिए। ओके सर। ठीक है, फिर कभी आ हाँ, जाएगी, चिंता क्यों करते हो? नहीं ऐसा कोई ऐप है क्या सर जिसमें से जो को हाँ डिस्क्रिप्टिव? ऐप है सर, काफी एक ऐप है, इसका नाम है नोवा फ्लेक्स। आप उसे इंस्टॉल ओके करें और उस पे ओके आप काफी सारी ऑडियो डिस्क्राइब मूवी सुन सकते हैं। ओ थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। सॉरी फॉर सब्जेक्ट से आगे चल रहा हूँ। थैंक यू। महेंद्र सिंह जी नमस्कार। महेंद्र सिंह पंजाबी साहब, आवाज नहीं आई लेकिन फोन आ गया, बोलिए। अभी मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी करने के लिए, आपने कर दिया पूरा। हाँ सर। तो मैं ये पूछ रहा था सर, जैसे अपन नंबर, कांटेक्ट नंबर सेव रखते हैं, हाँ, जैसे मेल एड्रेस कैसे सेव कर सकते हैं अपन लैपटॉप में? मेल एड्रेस सेव करना मतलब? अलग अलग जैसे कांटेक्ट नंबर होते हैं ना, फोन में कांटेक्ट लिस्ट होती है, हाँ 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 हाँ। मेल एड्रेस होना चाहिए तभी तो अपन मेल कर पाएंगे। यस 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 यस। दैट्स वाई। ओके सर, देखिए कॉन्टेक्स्ट लिस्ट दरअसल ऐसा होता है कि वहां पर आपको जैसे किसी ने, आपने, आपको किसी ने एड्रेस भेजा, जैसे मुझे किसी बंदे ने एड्रेस भेजा, वो एड्रेस तो हमें बस याद ही रखना पड़ेगा। एक बार आप एड्रेस डाल दोगे ना अपने कंपोज में, जैसे आपने मेरे को हाँ मेल की है, अगर हाँ आपने एक बार आपने डाल दिया तो बाद में भविष्य में थोड़ा सा हल्का में आधा नाम भी लिखोगे तो वो मेरा पहले ही पहले आपको ऊपर दिखाएगा कॉन्टेक्ट में। अच्छा, वो शो कर देगा फिर। हाँ बिल्कुल, फिर आप मुझे कभी भी मेल भेज सकते हैं। जी हाँ जी, यही तरीका कार है। एक बार तो उसको अपने को सेंड करना होगा, मेल एक तरफ से कम्युनिकेट करना होगा।
बिल्कुल सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, वेरी नाइस। सचिन जी नमस्कार। सर नमस्कार। कैसे हो सर? सर ठीक है, आप बताइए। मैं बहुत अच्छा हूँ। आपको कुछ समझ आ रहा है? सर समझ में आ रहा है, मेरे को एक बात पूछनी थी सर। यस बोले। सर जैसे मेरी मेल अभी iOS में चल रही है। हाँ जी सर, तो जैसे एंड्रॉइड में चलाता हूँ तो ड्राइव में मतलब मेरी कुछ फाइल्स पड़ी हैं, रखी हैं, अपलोड है, तो मैं उनको डाउनलोड करता हूँ तो एंड्रॉइड में तो हो जाती है, iOS में डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आता सर। देखो, आईओएस का सिस्टम अलग है सर। वो बिल्कुल अलहदा है एंड्रॉइड सब आईओएस से जी अलग है। सर। आपको जी क्या सर। गूगल ड्राइव, आईओएस गूगल ड्राइव में जाना है और मैडम की क्लास चल रही है, एक हफ्ते की क्लास चल रही है, क्लास के बाद हम हाँ बोलिए। अच्छा, मैं ये कह अच्छा, अब आपने बात क्या चल रही थी, तो देखिए गूगल ड्राइव जो है एंड्रॉइड के लिए बेहतर है अभी। आईओएस में शायद ऐसा भी कोई, क्योंकि आईओएस में सेविंग का थोड़ा सिस्टम अलग है। वो जी आई सर। क्लाउड पर जाएगा सीधा, ठीक है ना? लेकिन उसका जुगाड़ आपको कभी किसी अन्य वीडियो में या क्लास में मैं बता दूंगा कि कैसा कर सकते हैं, ठीक है? जी सर, जब ड्राइव की क्लासेस आएगी जब बता दीजिए सर। जरूर जरूर। जी सागर सर। गुप्ता जी नमस्कार। हेलो। हाँ बोलिए सर। हाँ जी सर, समझ आ रहा है। कोई कंफ्यूजिंग? नहीं हुई सर। थैंक यू। शक्तिमान यानी कि जितेंद्र जी नमस्कार। जितेंद्र जी आवाज नहीं आई, चलिए आ जाएगी। विजय भानु जी नमस्कार। नमस्ते सर। कैसे हो? बढ़िया हूँ सर। समझ आ रहा है मित्र? ये सर आ रहा है। कोई कंफ्यूजिंग? नहीं सर। और कौन रह गया? मनोज जी सर नमस्कार। नमस्कार सर जी, नमस्कार। सर कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, वो कह रहे थे सर, ये वन ड्राइव है जो विंडो 10 हमारा वो है, उसमें पड़ा हुआ है, तो उसको हटा सकते नहीं हटा सकते? किसको? वन ड्राइव को, जो वन ड्राइव उसमें। हटता नहीं है सर। वन ड्राइव तो विंडोज का ही है ना, माइक्रोसॉफ्ट का, तो वो हट नहीं सकता। आप उसे लॉग आउट कर सकते हैं। तो उसमें ये दिखाता रहता है कि वो लाइब्रेरी नहीं, नॉट फाउंड, उसमें दिखाता रहता है कभी कभी, जैसे खोलो हाँ तो उसको ये चक्कर हो नहीं जाता सर, है। वो क्या है, ड्राइव आजकल इन्होंने इनबिल्ट दे दिया है, अच्छा तो अच्छा। थोड़ा समस्या रहती है। हाँ हाँ हाँ। पहले हेलो नहीं। हाँ जी बोले। सर, मैं सूर्या। सूर्य जी बोले। बीच में बोला क्या सर? नहीं नहीं, बोलिए बोलिए। सर मेरा एक क्वेश्चन था। या सर, टू स्टेप वेरिफिकेशन कैसे ऑन करते हैं? क्या? टू टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करने के लिए आपको इसके गूगल फोन में गूगल है, उसकी सेटिंग में जाना है। सेटिंग जाने के बाद आपको उसमें टू स्टेप वेरिफिकेशन ढूंढना है सिक्योरिटी के अंदर, वहां जाकर हाँ। उसे ऑन किया जा सकता है। इस पर हम पर्टिकुलर वीडियो बनाएंगे, एक क्लास भी लेंगे इस पर। ओके सर, थैंक यू। मैं ट्राई करता हूँ क्लास होने के बाद। बिल्कुल। थैंक यू सर। एक बार रुक जा, कह दे सर क्लास ले रहे हैं, एक बार फोन करके कह दे बेटा, उठा तो पापा क्लास ले रहे हैं, बाद में कॉल कर। हाँ सागर गुप्ता जी। ओके, अच्छा आवाज नहीं आ रही। अब गुरमीत सिंह जी से बात करें। नमस्ते गुरमीत सिंह जी, स्वागत है सर आपका। तो इस तरह से आज की क्लास हुई, काफी सारा नॉलेज मिला हमें शाहिद जी के द्वारा। और शाहिद जी सच में काफी इंटेलिजेंट बंदे हैं और अच्छे से बता रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और सीखने में भी हम लोगों को बहुत फायदा होगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। तो गुरमीत जी सर का इंतजार रहेगा, वो कब आते हैं, ताकि हाँ उनके सर। जो है
विचार हमें सुनने को मिले। तब तक मैं बात कर सकता हूँ क्या सर? महेंद्र सिंह। हाँ कीजिए कीजिए सर। सर मैं ये कह रहा था कि मैंने एक माय डॉक्यूमेंट्स में वर्ड फाइल बना ली है। हाँ हाँ माय डियर्स मेल एड्रेस, और उसमें सबके मेल एड्रेस लिख के रख लिया, जैसे संदीप शर्मा जी का लिख के रख लिया नाम और आगे मेल एड्रेस। तो जब भी यहाँ पर कॉपी करना है तो यहाँ से लेके वहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ये भी पेस्ट दबाया संदीप शर्मा आ जाएगा। ऐसा मैंने एक वर्ड फाइल बना ली कहना चाहिए। अच्छा अच्छा ठीक है। तो उसमें मेल एड्रेस सब पे लिखता जा रहा हूँ नाम से, ठीक है। अल्फाबेटिकली। हाँ हाँ। और जब मेल करना है तो वहां से कॉपी पेस्ट कर लें उठा के। हाँ वो भी कर सकते हो, बहुत आसान है, वो भी बहुत अच्छी चीज है। क्योंकि विजन नहीं होने के कारण ढूंढना तो मुश्किल जाता है ना, अपन लिख के तो रख सकते नहीं। हाँ ये बात सही कह रहे हो। ना वही बिल्कुल आप ऐसा वर्ड पे भी किया जा सकता है ऐसा। वर्ड में ऐसा कर सकते हैं ना वर्ड सर? पे आप देखिए, इसका एक तरीका और बताता हूँ। जी हाँ। आप एक बार जैसे संदीप कुमार जी 45@gmail.com आपने लिखा, जी फिर हाँ। एंटर किया, फिर दूसरी लाइन में लिखा सोनू शर्मा 945@gmail.com, फिर एंटर किया, फिर जी हाँ। एक और ईमेल डाला। इस तरह से एंटर कीजिए। अब मजे की बात ये होगी, आप जब भी उन पर एंटर करोगे सीधा वो ईमेल एड्रेस खुल जाएगा। आप वहां पर आपको सब्जेक्ट और सिर्फ मैसेज टाइप करना है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ये भी चीज होती है। हाँ वो तो प्रैक्टिस बनती जाएगी, जैसे जैसे करते जाएंगे। बहुत बढ़िया होता है। इसको नोटपैड पे भी सेव कर सकते हो। अगर नोटपैड आपने में। हाँ बिल्कुल, उस पे सेव करके रखो। आप जिस पे भी HTTP वो बोलेगा ना संदीप कुमार जी 45@gmail.com, बस आप उस पर डबल टैप कर दो, वो लिंक हाँ। खोल देगा, सीधा जीमेल पे ले जाएगा आपको। तो नोटपैड में क्या तरीका कार है सेव करने का? सेम प्रोसेस। सेम वर्ड वाली ना? सेम प्रोसेस। ओके सर, यस सर। ठीक है ना सर, ये बहुत आसान है। नहीं तो एक तरीका और हाँ है, तो आजकल तो व्हाट्सएप में एक खुद सिस्टम आ गया है। कौन सा? व्हाट्सएप में अपने आप को मैसेज कर सकते हो आप। हाँ। तो उसमें सारे जीमेल एड्रेस एक एक लाइन करके छोड़ के लिख लो, और फिर क्या करो, हाँ हाँ वो कभी डिलीट नहीं होगा आपका। वो क्या है, जी जब ये वो किसी को सबको लेफ्ट राइट जैसे स्वाइप करोगे तो आपको प्रत्येक जीमेल आईडी ऑटोमेटिकली जंप करेगा वो। तो हाँ जिस पढ़ पर भी चुका करना हूँ। उसमें क्लिक करो, वो आपको मैसेज वहां से हो जाएगा। जी हाँ जी हाँ। आपको लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, फिर वापस जाकर कॉपी पेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए तो आपसे डिस्कस किया सर, ये नई चीजें मिल गई ना जानने को। थैंक बिल्कुल यू ऐसा सर, किया जा थैंक यू। सकता। ओके, जी। तो खैर बहुत बढ़िया, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आई नहीं गुरमीत सिंह हम जी नहीं आए? पहुंच गए हैं, पहुंच आप गए। पहुंच गए? ओहो हो, सॉरी सॉरी सॉरी। प्रिंसिपल साहब बिजी रहते हैं भैया, छोटे बच्चों की बात सुनते नहीं है वो। नहीं नहीं नहीं, सुनते हैं सुनते हैं। सुनते हैं क्या? तो प्रिंसिपल साहब स्वागत है आपका। थैंक यू जी, बहुत अच्छी क्लास, और शाही जी ने बहुत अच्छे से आज बात की है जीमेल के ऊपर, और बहुत अच्छे से उन्होंने समझाने का पूरा यत्न किया और पूरा समझाया। बिल्कुल सर। ये बहुत शाबाशी है उनके लिए, वेरी गुड। आप सभी ऐसी इसी तरह से अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर कोशिश करेंगे तो यहाँ से पढ़ाना भी सीखेंगे और पढ़ना भी सीखेंगे, दोनों चीजें हो जाएगी। सही बात है। आओ बस पढ़े और सीखें। या बिल्कुल, सबका साथ सबका विकास। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत अच्छा। वैसे सर मैं ये कहना चाहता था कि जो आपका मार्गदर्शन हमारे लिए बहुत जरूरी है ना। हम तो आपके साथ ही हैं, जैसा आप कहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया सर, बहुत खुशी होती है सर, आप जैसे लोग जुड़े हो हमारे साथ। थैंक यू गुरमीत सर, संदीप सर, आप लोगों का इतना प्यार मिला, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फर्स्ट क्लास थी पर फिर भी अरे नहीं आप अच्छी लोगों ने थी अच्छा यार, सहयोग अच्छी थी। किया। अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो शाहिद जी, कोई सीख कर नहीं आता है, ये जी सर। ऐसा होता है कि खुद ही सीख करके सीखते हैं, वो अच्छे से सिखा सकते हैं। जी सर। इसी अलावा किसी क्लास में पढ़कर आए तो हम अच्छा नहीं सिखा सकते, खुद प्रैक्टिकल करेंगे तब हम दूसरों को सही से बता पाएंगे। एक हाँ बात जी मैं सर। शेयर करता हूँ, जब हम पढ़ते थे हमारे एक इंग्लिश के टीचर होते थे मिस्टर ML शर्मा। ये सर। वो मान लो कोई चीज मान लो हमें टेंसेस समझा रहे हैं, बिल्कुल सर। तो हमें उन्होंने कभी नहीं कहा कि तुम लिखो,
ये कभी बिल्कुल नहीं बोला कि नोट्स बनाओ या लिखो। बिल्कुल सुनो, अच्छा हमने सुन लिया, हाँ भाई पूछ लिया, क्लास में भी सबको अच्छे से आ गया समझ में, हाँ और कोई किसी ने कुछ पूछना तो नहीं है? नहीं सर। तो ठीक है भाई। तो दूसरे दिन, हाँ भाई अब तुम खड़े हो जाओ और जैसे मैंने कल पढ़ाया था वैसे ही पढ़ाओ। फिर बिल्कुल वैसे ही सर, पढ़ाते थे सभी। बहुत सही है सर। इससे इससे बहुत जो है ना, कभी बंदा भूलता नहीं। आज आज कितनी साल हो गए होंगे, 30-35 साल से ऊपर। हम वही ताजा है हमारे अंदर चीजें जो उस समय थी। बिल्कुल सर। हाँ। सर बहुत यही कह रहा हूँ सर, आप लोगों के अनुभव से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि पुराने लोग हैं उनके पास अनुभव बहुत है, और आजकल की पढ़ाई के जो है उनके अनुभव के आगे कुछ भी नहीं है। हमेशा तजुर्बा जो है वो बहुत महत्व रखता है हर चीज में। जैसे मेरे दादाजी थे सर, अब तो वो एक्सपायर हो गए, लेकिन मेरे दादाजी हमें बचपन से है ना, बोलो उस समय वो हेडमास्टर थे अपने विद्यालय के, हेडमास्टर से रिटायर हुए थे मेरे दादाश्री। तो इतना सर उनको नॉलेज था, हर बात का नॉलेज, और उनकी बात कही हुई है ना वो आज भी सच होती है। मतलब वो कहते थे ना, बेटा ऐसे ही करना चाहिए, ऐसा नहीं करोगे तो परेशानी भुगतोगे, देख लेना। एक्चुअली बात क्या थी कि लोग जहाँ धरातल से जुड़े हुए थे पहले, ये वहाँ सर किताबों से भी जुड़े हुए। सबसे बड़ी बिल्कुल बात। सही बात है सर। तो आज मेरे समझ में पास आया। भी एक मेरे मिनट, पास हाँ, भी मेरे पास भी जो किताबें हैं अच्छा वो अलमारी भरी पड़ी है, और जितनी भी किताबें हैं उनमें से कोई किताब ऐसी नहीं होगी जो मैंने नहीं पढ़ी होगी। बहुत बढ़िया सर। अगर आप जानते होंगे ना सर, हमारे एक श्याम प्रसाद जी गिल साहब है, ब्लाइंड टीचर है, हाँ हमको उन्होंने बहुत अच्छे संस्कृत के श्लोक बताए हैं सर। उनको गीता पूरी याद है सर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत ये, और एक बहुत बढ़िया बात भी है। और ये ना ऐसे हम कुछ चीजें याद नहीं कर सकते, एक कुदरती बख्शिश होती है, आपको मैं बताऊं सही बात। इसको बिल्कुल कोई सही बात है माने सर। या ना माने, ये अपनी मर्जी है, लेकिन ये बख्शिश के बिना होता कुछ नहीं है। अब जैसे मैं आपको बताऊं, हम्म, आप में से बहुत लोग जानते होंगे भी, गुरु ग्रंथ साहब। आप म्यूट कीजिए प्लीज अपने आप हाँ हाँ बिल्कुल सुना है सर। कौन एक कौन मिनट सा मैं। गुरमीत जी सर, एक सेकंड रुके, एक सेकंड रुके। हाँ, ये हेलो। जिन्होंने चालू कर एक मिनट, जिनका चालू है म्यूट बंद करें, म्यूट कर ले अपने आप को। सर बोल रहे हैं ना, उनकी आवाज आनी चाहिए, सिर्फ आपकी नहीं आनी चाहिए। कंटिन्यू करें सर अब जैसे आप। जो गुरु ग्रंथ साहब जी हैं जो हैं, उनके अंदर गुरबाणी अलग अलग से है, और 1430 अंग है। अंग मतलब आप लोग सीधी भाषा में पेज बोलते हैं हम, लेकिन क्योंकि वो मुकद्दस है इसलिए हम लोग बोलते हैं अंग। अंग जैसे बॉडी के अंग होते बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। हैं। 1430 अंग हैं उनके। उसमें से एक पाठ है सुखमनी साहब का। हाँ सर। अब वो हरेक बंदा पढ़ के, मतलब है तो सरल है, लेकिन पढ़ते पढ़ते भी उसमें बहुत सारी गलतियां करते हैं लोग। बिल्कुल करते और हैं सर। लेकिन वो पाठ में अगर बताऊं, अगर आप हम बोल के करेंगे तो वो कम से कम 1.5 या 2 घंटे का पाठ है। अच्छा सर। अब आपकी बात पे बात कर रहा हूँ, कई बार बात से बात निकल आती है, इसलिए सॉरी, थोड़ा टाइम ले लिया मैंने आज, मैं नहीं माफी अरे चाहता हूँ बिल्कुल पहले। सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो देखिए, वो सुखमणि साहब मुझे जुबानी याद है, और उसके अलावा एक होती है आसादी वार, वो भी जुबानी हाँ याद है। और एक होती है मतलब 5 बाणियां पढ़ते हैं हर रोज, वो अलग हाँ अलग से। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक जाप साहब है, गुरु गोविंद सिंह की बाणी बड़ी कठिन है वो। जैसे बिल्कुल बिल्कुल। नमस्तंग अकाले, नमस्तंग कृपाले, नमस्तंग अरूपे, नमस्तंग अनूपे, नमस्तंग अभेके, नमस्तंग अलेखे, नमस्तंग अकाये, नमस्तंग अजाए, नमस्तंग अगन्ये, नमस्तंग अभंजे। ऐसे मतलब बलिंदल मकाने जमीनुल जमाने तमीजुल तमामे रजूलन धाने। ऐसे काफी कठिन कठिन वर्ड है उसमें। बिल्कुल सर, तो बिल्कुल बिल्कुल। ये 5 बाणी छंदो ये भी जुबानी याद है। जाप बहुत साहब बढ़िया। में छंदो एक छंद। कौन सा? छंद बाणी के ही बाणी में ही आते हैं। छंद एक्चुअली कविता का हिस्सा होता है। 96 छंद है जाप साहब में। जी 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 जी, आप सही फरमा रहे हैं।
तो ऐसा है मतलब जो है ये चीजें बिना बख्शिश के आप प्राप्त नहीं कर सकते। अगर नहीं मैं कर चाहूँ सकते, कि बिल्कुल सही कह रहे हो इनको रट के याद करूं तो ये पॉसिबल नहीं। नहीं सर, हो ही नहीं सकता। ये बात है। तो ये चीजें जो है ना आपसी जब हम बात करते हैं एक्सपीरियंस से सीखी जाती है। हमारे सर, मैं वही बता रहा हूँ, हमारे गुरुदेव जो थे है सर, अभी भी, अब तो बुजुर्गवार हो गए वो, प्रिंसिपल पोस्ट से रिटायर हुए वो। जी। इतने शानदार विद्वान है सर, सुंदरकांड क्या, अपने किताबें क्या, मतलब उनको बहुत कुछ याद है सर। और इतना याद करना एक ब्लाइंड व्यक्ति के लिए, मतलब एक खुदा की देन ही मान सकते हैं अपन। मेरे को खालसा स्कूल मैं पहले पढ़ाया, वो मुझे हर साल गुरु नानक देव जी का जो गुरुपर्व आता है उस पर बुलाते थे सिर्फ स्पीच करने के लिए। अच्छा। और मेरी जो स्पीच होती थी कई बार अलग अलग ग्रंथों से ही होती। कभी कई भागवत गीता या अपना ये कुरान शरीफ और या फिर बाइबल, इन चीजों से कुछ लेकर कंसेप्ट पे बोलना ये थोड़ा कठिन है, लेकिन आप जब स्टडी करते हो ना मजा आता है उन चीजों में बहुत। सही सही सर, जो देखो जिनको आता है उनको तो मजा ही आता है सर, जो नहीं समझ, हम जैसे मूर्ख है वो समझते रहिए वहां तक। गुरमीत सर, संदीप सर। जी सर। हाँ सर बोले। एक छोटा सा मेरा एक्सपीरियंस है, मैं भी इस चीज को मानता हूँ, क्योंकि जो म्यूजिक है, म्यूजिक का मेरा कोई वैसे तो गुरु नहीं था कभी भी, पर फिर भी मैं एक म्यूजिक में, संगीत में और पागल हो गया था। और मैंने यूट्यूब के ही थ्रू थोड़ा बहुत, और आज मैं किसी भी सॉन्ग बजा लेता हूँ, अच्छे से हारमोनियम प्ले कर लेता हूँ। ना मुझे किसी ने गाना सिखाया, और हल्का फुल्का गा भी लेता हूँ अच्छे से ट्रैक पे। बहुत क्योंकि बढ़िया ये सर, है बहुत बढ़िया, बहुत शाहिद बढ़िया। जी आपका मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे। जी सर। आपने बहुत अच्छा बताया हमें। ये मेरी भी बात, हालांकि कंप्यूटर क्लास है लेकिन हमारा जो सब्जेक्ट है कुछ और तरफ चल पड़ा ओके सर। हाँ जी सर, हाँ जी सर, बिल्कुल सही बात है। जो कि चलना तो नहीं चाहिए लेकिन चल पड़ा। जी चलो सर। मैं 1 मिनट में बात खत्म कर देता हूँ। ये यूट्यूब में जो हम सीखते हैं, वो यूट्यूब में जो सीखते हैं ना म्यूजिक खास करके, वो ज्यादातर जो है वो सीखने वाला काम होता है। क्या सर? यानी कि अच्छे से सीख नहीं पाते हम उसको। बिल्कुल सही बात है सर। हाँ सर, हाँ सर, बिना फिर भी गुरु के कोशिश। बिना गुरु के आप म्यूजिक को नहीं जान पाएंगे। क्योंकि मैंने एक बार यूट्यूब खुद खोल के देखा और एक राग मैंने उसमें ढूंढा, जो राग बता रहा था उसको खुद को नहीं गाना आ रहा था, राग कैसे गाया जाता है। हाँ जी सर। ऐसे लोग तो गुरु बैठे हैं। ऐसा होता है सर। नहीं, शायद जी सर कहना चाहते हैं कि हर गाना बजा लेते हैं, राग बजाना एक सर एक डिफिकल्ट बात है, क्योंकि राग तो देखो सर, जो जिनको आता है वही बजा सकते हैं। अब मुझे कोई कह देगा तू वृंदावनी सारंग को थोड़ा बजा कर दिखाता हूँ, मेरे को नहीं आएगी, मैं कहाँ से बजाऊंगा? आप लोग तो 1 मिनट में बता दोगे कि भाई वो जो है कौन सा जा जा रे अपने मंदिर वाजा, वही है क्या? भीम पलासी है। हाँ वो भीम प्लास्टिक है। मेरे को अब देखो, मेरे को भीम नहीं याद पलासी है, की बंदी है। आप बता देंगे तो और क्या। तो ये गलती हो सकती है। हाँ सर हाँ सर, वो मैं यही कहना चाहता था, क्योंकि मैं बिना किसी सॉन्ग की प्रैक्टिस करे सिर्फ एक बार सुनता हूँ उसे, और फिर मेरी उंगलियां ऑटोमेटिक ऐसे ही चलती है हारमोनियम पे, पता नहीं नहीं, क्यों। तो वो बहुत अच्छा है। आप क्लासिकल गुरु भी अपनाइए ताकि आप और अच्छे से सीख पाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और आप और ओके सर। क्या नाम आपका, शाहिद जी, अपने सौभाग्य की बात है, गुरुदेव संगीत में भी उतने ही प्रवीण है जितने अन्य विधाओं में प्रवीण है। सर देखो यहाँ पे म्यूजिक उसमें अ, वो सुपर संडे में, क्या सर? बिल्कुल सर। सुपर संडे में गीत सुना नहीं भाई? मनोज जी जरा नजदीक आइए, नजदीक आपके बोलिए, आपकी आवाज बहुत दूर से आ रही है, इसको पता नहीं चलता। हाँ सर, वैसे तो यहाँ पे थोड़ी सी पर्सनल है सर, ये ना, क्योंकि सर हाँ। मुझे कोई गाइड करने वाला था नहीं सर, क्योंकि परिवार मेरा अशिक्षित है, इसलिए मैं थोड़ा सा वो रह जाता हूँ सर। नहीं नहीं सर, संगीत तो सच बताऊं मुझे भी इतना, हमारे एक रतनलाल जी गुरुदेव थे, रतनलाल जी सग्गड़ साहब, जो कि अब तो रिटायर हो गए, लेकिन उन्होंने हमें संगीत सिखाया था। उन्हीं के, वो कहते हैं उन्हीं के मार्गदर्शन से ही मैंने भूषण की परीक्षा गायन में पास की थी। उसके बाद फिर मेरे को संगीत नहीं सिखाया किसी ने, फिर मैं अब खुद ही बजाता हूँ, खुद ही कोशिश करता हूँ। हालांकि मैं इतना प्रवीण नहीं हूँ संगीत में, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत तो कोशिश कर ही लेते हैं। संदीप जी ऐसा है संगीत का, अगर आपको थोड़ा बहुत ज्ञान है ना, आपको
ये पता है कि कोमल तीव्र शुद्ध स्वर कैसे लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जो राग है जैसे भैरव है, या अब भैरव और कलिंगड़ा के स्वर बिल्कुल सेम है, आपको बताऊं। हाँ बिल्कुल वही स्वर भैरव के, वही स्वर कलिंगड़ा के, बिल्कुल सर। और जो उनका गाने का समय वो भी वही है, लेकिन सिर्फ वो हारमोनियम पे बजेगा तो एक जैसा लगेगा, सही लेकिन है वो आवाज में फर्क पड़ेगा। जैसे सारे गामा पद, ये भैरव है, सारे गामा पद, कोई आंदोलन नहीं किया मैंने उस पे, वो हाँ, है आपका कलिंगड़ा। ये बिल्कुल फर्क सर आ जाता है राग में। बिल्कुल सर। सर ये तो आप जो कह रहे हो ना विषय से भटके नहीं है, ये तो बड़ा ही सार्थक विषय लिया है पढ़ने। कोई कोई गाने भी होते हैं ना, उनके स्वर सेम रहते हैं, हाँ बजाने का होता है। हरकत देखो करने का सर, नहीं गाने जो होते हैं ना सर, गानों का क्या होता है कि पहले गाने राग से संबंधित होते हैं, आजकल तो कुछ भी राग नहीं है। अब बादशाह गाना गाएगा तो उसमें राग कहाँ से आएगी बताओ। आजकल तो ज्यादा वेस्टर्न चलन हो गया ना, वो हमारे संगीत से मेल नहीं खाता है। नहीं मेल भी नहीं खाता सर, आजकल ऑटो ट्यून का जमाना आ गया ना, सबसे बड़ी बात। हाँ जी हाँ, सर। अब आप जो रफी साहब को सुनो, किशोर जी को सुनो, या जगजीत साहब को सुनो, उनके उनके गानों में थे राग। अरे सर, हाँ बिल्कुल। वो तो अब वो सर गुलाम मैदान अली साहब बनते तो नहीं कितना शानदार गाते थे। ओ हाँ, हो। गुलाम अली खान साहब की तो बात, गुलाम अली खान साहब गाते थे नहीं, गाते हैं। मतलब मैं बता रहा हूँ गाते हैं, लेकिन वो मतलब पुरानी गजलों की बात कर रहा हूँ सर मैं। नहीं, एक बड़े गुलाम अली खान साहब भी थे ना, वो हाँ भी हाँ हाँ गजलें गाते थे। हाँ। बिल्कुल। नहीं नहीं सर, वेस्टर्न म्यूजिक इसलिए चल पड़ा ना कि अब मैदान बचे नहीं तो आदमी दौड़े कहाँ, तो इसी जगह पर उछल लेता है। हाँ ये बात भी सही है। हाँ, ये चक्कर हो गया ना। ऐसा है ना, मैदान तो है, मैदान है, लेकिन वो जो पाकिस्तान का जैसे बॉर्डर है ना, वहां पे हमारे इधर पंजाबी में बोलते हैं बहुत बड़ा सरकड़ा है। हाँ सरकड़ा होता है, वो बहुत लंबा लंबा घास होता है, हाँ बिल्कुल सर। वो उसको काट के चलोगे तो मैदान बन जाएगा। गुरमीत जी सर एक बात कहना चाहूंगा मैं। बोलिए। सर बात बिल्कुल आपकी जाए। आपकी आवाज नहीं आई। म्यूट हो गया। हाँ अब हाँ मेरी आवाज क्या? चालू हो गई होगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। म्यूट हो गया था। हम्म। तो सर अब आजकल का जो संगीत है जो अभी अपन सुन रहे हैं वर्तमान में, तो क्या? ये हाँ, संगीत की श्रेणी में नहीं आता, मुझे नहीं लगता। आपको क्या लगता है? नहीं मुझे तो, मैं तो सुनता ही नहीं हूँ, आप तो सुनते हैं, मैं तो सुनता ही नहीं। अरे सुनता नहीं हूँ सर, वो तो हाँ। कई बार आ जाता है, ऐसे सुनता नहीं हूँ, मैं नहीं सुनता सर। हमारे मुझे मुझे एक बच्चे अपने बोलते हैं कई बार, सर आप ये गायक को जानते हो? मैं तो किसी गायक को ही नहीं जानता हूँ, मुझे बस पुराने गायकों का पता है, आज के किसी गायक का मुझे नहीं पता। एक कुमार शानू साहब भी अच्छा गाते हैं सर। कुमार सानू साहब क्या आप आज के गायक थोड़ी हैं? नहीं आज के गायक नहीं है, और आजकल गाने भी नहीं गाते वो लोग। हाँ, वो आपको, वो उन लोगों के सीखे हुए हैं, जगजीत साहब से सीखे हुए। बिल्कुल। जगजीत साहब तो कहते हैं बहुत दानी थे। दानी बहुत, जलंधर के रहने वाले थे ना, उनके और बेटे की सर डेथ हो गई थी, हाँ सर तो उसकी वजह से। एक स्टूपिड सा क्वेश्चन और पूछूंगा, बुरा मत मानना। सर लोग नहीं नहीं, कहते हैं कि जिनको संगीत ज्यादा आता है ना, जिनको संगीत में बहुत ज्ञान होता है, तो सर वो मतलब एकदम प्राउड ही होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं। क्या ये बात सत्य है? ये सत्य है, ये सत्य का प्रमाण मैं देता हूँ आपको, आपको भी पता है, तानसेन बहुत ज्यादा ज्ञानी थे, वो प्रौढ़ी तो थे। हाँ बैजू बावरा से जिनकी वो हुई थी टक्कर। हाँ हाँ, हम्म। ठीक है। तो तो हाँ बिल्कुल। लेकिन प्राउडी होने का मतलब ये है कि खत्म हो जाना। हाँ यही बात है, बस यही बात कर रहा प्राउड किसी भी चीज में हो, कोई भी ज्ञान हो, अगर आप में अहंकार आ गया, हूँ। यस सर। गुरबाणी बोलती है हर जीव अहंकार ना भावे। बिल्कुल सर। परमात्मा को अहंकार पसंद नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हो सर। जी, सर तो मैं इसलिए ये बात है हाँ कि अहंकार तो किसी चीज में भी खत्म कर देगा आप। हाँ
नहीं, मैंने आजमा के भी देखा, कई संगीतज्ञ जो होते हैं उनसे कुछ ज्यादा प्रश्न पूछो ना तो फिर वो कहते हैं तुमको समझ तो आ नहीं रहा, क्यों पूछ रहे हो बार बार। तो फिर हाँ ऐसा होता है कई बार। हमारे एक फ्रेंड वो बताया करते हैं कि यार संगीत सीखने की इच्छा तो बहुत थी लेकिन गुरुजी खतरनाक थे वो। आप अलाउद्दीन खिलजी नहीं अलाउद्दीन ये अपना अमीर खुसरो, अलाउद्दीन खां अलाउद्दीन खां, हाँ। अला, अलाउद्दीन खां जब संगीत सीखने गए इधर शायद दिल्ली में गए थे, यस सर। उनके उस्ताद ऐसे थे, कहते मेरे को तो भाई वहां से भागना पड़ा, है तो खतरनाक थे। अब मैं तो उनको बोल भी कुछ नहीं सकता, तो वो तो गालियां भी देते, तो सही वहां कह से रहे हो सर। भागना पड़ा। इतना भी चिड़चिड़ा इंसान को नहीं होना चाहिए। हाँ। संगीत जो है वो आपको प्यार सिखाता है। हाँ, लेकिन जो सिखाने वाले हैं वो गुस्सा करते हैं नहीं। हाँ। जो सिखाने वाला, क्योंकि उसके अंदर अहम भाव आ जाता है ना। और सर आपको गुस्सा आता है क्या सर? मुझे गुस्सा ऐसे सिखाने पे नहीं आता, मुझे तो डिसिप्लिन जो भंग करता है फिर आता है, ये मेरी कमजोरी है। डिसिप्लिन मस्ट बी ग्रांटेड। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल सही कह वो रहे हो सर। मैं एक्चुअली खुद भी स्कूल में, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरा ये मैं जब पहुंचता हूँ 15-20 मिनट पहले अच्छा और सर। स्टेज पे पहले, और इसलिए मेरी क्लास में भी कोई बच्चा लेट नहीं आता, उनको पता है कि सर ऐसे घुसने नहीं देंगे। खतरनाक हो सर आप तो। हाँ फिर तो हम आपके स्टूडेंट, वैसे तो हम स्टूडेंट ही आपके, अगर हम आपकी क्लास में होते तो हमारी तो हालत खराब हो जाती नहीं। नहीं सर, मैंने भी मैं खुद भी डिसिप्लिन। मॉर्निंग क्लासेस भी ली हैं कई बार। हाँ एक क्लास होती थी मेरे पास 5 बजे, हाँ। तो 5 बजे का मतलब होता था सिर्फ 5 बजे, 1 मिनट आगे नहीं। क्या बात है सर, क्या बात हाँ है, यू आर ग्रेट सर। नहीं सर, बहुत खुशी हुई सर मुझे ना, ऐसी मतलब ऐसी चीजें मुझे अच्छी लगती है सर। हकीकत बात है, आप तो मेरे को काफी समय से जानते होंगे। बिल्कुल क्या बिल्कुल मेरा सर ये लगता है कि भाई चलो बड़ों से कुछ सीखना चाहिए हम लोगों को। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका समय आज बहुत ले लिया मैंने। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत कोई बात नहीं, आज बातें थोड़ी सी हटके हो गई लेकिन हो गई। सब देखो, सारी चीजें एजुकेशन का हिस्सा है सर। टेक्नोलॉजी भी तो बिल्कुल। एक एजुकेशन ही तो है। हाँ हाँ। अच्छा, कल और मैं आप। ना, अगर समय रहा हमारे पास, कुछ इस तरह की बात चली, हम्म, कल मैं आपको ये 100 बताऊंगा। रुपये पे लूडो फ्री खेल सकते। बिल्कुल। कल मैं आपको थोड़ी सी एक बात बताऊंगा। ये अहंकार पे बात चली थी ना हमारी, यस। तो कल औरंगजेब को उसके जो फादर साहब थे, उनके बाप थे जो थे, शाहजहां। शाहजहां। या। शाहजहां ने एक चिट्ठी लिखी थी, वो चिट्ठी कैसे लिखी थी वो फारसी में भी बोलूंगा मैं, और हम्म। आपको उसका तर्जुमा भी करके दिखाऊंगा। अरे वाह सर, बहुत मजा आएगा सर, बिल्कुल हम बिल्कुल सुनेंगे सर। जी, कल बात करेंगे इसकी। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका समय शुभ रहे सर, इतना मजा 20,000 आया। जीत गए, वो भी 5 मिनट का लूडो गेम खेल के। जूपी पे लूडो। ये ये 5 मिनट में लूडो गेम खेलो अब। अरे कोई किसी को कोई एड वेड आया होगा। चलिए सर, बहुत हाँ, बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू।